आपने अली अमीन साहब का जो जिक्र किया, आपने कहा वो सितम ज़रीफ़ी का शिकार है। वो किस तरह सितम ज़रीफ़ी का शिकार हैं? वो तो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। अभी तक तो हैं, अल्लाह करे रहे हैं, लेकिन जो लोग मेरे पीछे पड़े थे, मेरा ख्याल है अगर मुझे न निकाला जाता तो मेरे निकाले जाने ने थोड़ा सा वक्त दे दिया है, क्योंकि पे दर पे दूसरा वार करना शायद मुनासिब नहीं था। लेकिन अली अमीन खान जो है वो भी मैं समझता हूँ कि जो इक़्तिदार हैं पीटीआई के मुक़्तदर हल्के हैं, उनकी गुड बुक्स में नहीं है। यानी आप समझते हैं कि विद इन पार्टी अली अमीन भी इस वक्त टारगेट पे हैं, उनको भी हटाया जा सकता है या उनको हटाने की भी कोशिश की जा रही? जी, मेरा ख्याल है कि ईद के बाद शायद अली अमीन पे भी कोशिश जरूर होगी। अच्छा, ये बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी आपने। अच्छा मरवत साहब, थोड़ी सी पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात करें। इस वक्त मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था, आपने उस इंटरव्यू के अंदर कहा कि आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी का वर्कर सपोर्टर वो भी मिलता है तो बड़े प्यार से मिलता है और मोहब्बत का इजहार करता है। गुज़िश्ता चंद सालों में हम लोग सियासी तौर पर जहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं, आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का वोटर या सपोर्टर वो पॉलिटिकल ओपोनेंट को उसी प्यार और मोहब्बत से मिल सकता है जिसका इजहार आपने इंटरव्यू के अंदर किया था? जरूर मिल सकता है, लेकिन इसके लिए यही किरदार अपनाना होगा कि सियासी मफादात से बालातर हो के उस लीडर ने अवामी हकूक की बात करनी होगी, बिला तफरीक, बिला किसी जिन्स के, मसलक के और सूबाइयत के, उसने पाकिस्तानियत की बात करनी होगी। और हर वो लीडर, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी से वाबस्ता हो, उन्होंने बुनियादी इंसानी हकूक और सुप्रीमेसी अखलाक उसकी बात करनी होगी। जो भी ऐसा शख्स करेगा, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी ऐसे लोगों को पसंद करते हैं और फिर वहां पे सियासी वाबस्तगियां मानी नहीं रहती है। और पीटीआई में, अब पीपल पार्टी में आपको याद होगा जो साबिका चेयरमैन सेनेट थे, उनके साथ बहुत सारे लोगों की जो है बड़ी अच्छी एक उनके साथ एफिलिएशन थी, रजा रब्बानी साहब। अच्छा, क्योंकि हमेशा उन्होंने कानून की बालादस्ती की बात की थी। एतजाज अहसन साहब जो है उसकी बड़ी कदरोमंद तलत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर की नजरों में। इसी तरह हर वो लीडर जो है जो इंसानी हकूक की बात करता हो, हत्ता कि जमीयत उलमाए इस्लाम के जो लीडर हैं, वकील जो पहले सुप्रीम कोर्ट बार के सदर कामरान मुर्तजा साहब, बलूचिस्तान से, कामरान मुर्तजा साहब, कामरान मुर्तजा साहब की बड़ी इज्जत है, तो लिहाजा लोग ऐसे लोग की इज्जत करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मरवत साहब, आपने पार्टी के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो समहाउ आपने कहा कि जो तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त मुक्तदरा है, उसका जिक्र किया। हमने देखा कि पोस्ट इलेक्शंस तो काफ़ी कुछ आपके साथ हुआ पार्टी के अंदर, लेकिन कुछ लोग का ये भी ख्याल है कि इलेक्शन से पहले ही ये मामला शुरू हो गया हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश थी कि आपको इन इलेक्शंस के अंदर कामयाबी हासिल ना हो। मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन ये है कि ये मुझे बड़ा वाज़ेह है कि पार्टी में कम ही लोग थे जो मुझे पार्टी में पलता फूलता देखना चाहते थे, और अभी भी शायद कम ही लोग हैं जो मुझे पार्टी में जो है पलता फूलता या पार्टी में रहते हुए देखना चाहते हैं। सियासत में जो है बुग़्ज़, कीना, हसद, इसने जो है बहुत ही बड़ी तबाही फेरी हुई है, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। ये जो ग्रुपबंदियों की बातें हो रही है, पीटीआई में ग्रुपबंदी किसी की खान के साथ नहीं है। पीटीआई के फंडामेंटल इशूज पे कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन जो आपस में केंचातानी है, मनासिब का सूद है, मुखालिफिन का गिराया जाना है, ये अमल बड़े तवातुर और बड़ी तेजी के साथ कई सालों से जारी है और इसने पार्टी में जो है बहुत नुकसान जो है बर्पा किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई सदाकत, कोई शक नहीं होगा कि अगर मेरी कामयाबी 2024 की हैसियत मेंबर नेशनल असेंबली हुई है तो इसमें भी पार्टी के बहुत सारे लोगों को रंज हुआ होगा। नहीं तो उनमें अभी तो हम देख रहे हैं कि आपके इख्तलाफात सलमान अकरम राजा साहब के साथ तो अपेरेंटली मतलब किसी से ढके छुपे नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है कि उमर अयूब साहब को भी समहाउ आप पार्टी में खटकते रहे हैं, क्योंकि आपने उनके इन लॉज में मतलब सलीम सैफुल्लाह साहब हैं आपके सियासी हरीफ जिनको आपने शिकस्त दी?
مجھے خود کسی وقت میں یہ شک تھا، کیونکہ جو ان کے فادر ان لا ہیں عمر ایوب خان کے اور ان کے بھائی سلیم سیف اللہ خان، وہ ڈائریکٹ میرے مخالف تھے الیکشن میں قومی اسمبلی میں، اور ان کے فادر ان لا ہمارے صوبائی اسمبلی کے امیدوار کے مقابلے میں تھے، اور ہمارا جو وہاں لکی کی پولیٹکس کے ڈائنامکس میں ہمارے اختلاف ہیں، اور یقیناً اگر سیاسی طور پہ میں اپنے قدم جماتا ہوں تو سیف اللہ خاندان جو کئی دہائیوں سے سیاست کرتا آیا ہے وہ شاید کمفرٹیبل نہ ہو، لیکن عمر ایوب خان کے ساتھ میں نے اپنے اختلافات جو تھے وہ بعد میں ختم کر دیے تھے، اور میں اب توقع نہیں کر رہا ہوں کہ عمر ایوب خان جو ہیں وہ پس پردہ مجھے کوئی نقصان دینا چاہیں گے۔ لیکن الیکشنز کی حد تک تو انہوں نے سپورٹ کیا نا اپنے ان لاز کو آپ کے اگینسٹ۔ ہمارے حلقے میں عمر ایوب خان جو ہے وہ ہریپور کا ہے، لکی مربت کوئی 300 کلومیٹر دور ہے، ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں تھا، اور نہ انہوں نے سپورٹ کیا، یہ غلط ہوگا۔ اگر وہ سپورٹ کرتا بھی تو سپورٹ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ عمر ایوب خان کا حلقہ بہت دور ہے ہم سے، اور میرا خیال نہیں ہے کہ وہ کسی انداز سے انہوں نے سپورٹ کیا۔ درون خانہ تو ہمدردی لازماً ہوگی کیونکہ ایک ہی فیملی ہے، لیکن سیاسی طور پہ کوئی ایسی چیز واضح نظر نہیں آئی۔